अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे पेशेंट आजकल हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनको ये कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब पिछले कई महीनों से ऐसा हो रहा है कि पहले जैसी हमारे अंदर बात नहीं रही है। और वो पहले जैसी बात नहीं रहने का मतलब क्या है कि पहले जिस तरीके से उनको इरेक्शन होता था उस इरेक्शन में उनको अब कमी महसूस होने लगी है। इरेक्शन या तो पहले की तरह इतना हार्ड नहीं होता है, सख्त नहीं होता है, या फिर इरेक्शन जो है पहले की तरह उनका सस्टेन नहीं रहता है। यानी कि लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है या फिर सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि उनका इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता है, देर तक उसके अंदर हार्डनेस और सख्ती और इंतशार नहीं रहता है, बल्कि फ़ौरन ही वो लूज़ होने लगता है। इस परेशानी को लेकर के लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा तशरीफ़ लाते हैं और ये कंप्लेंट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ख़ास और स्पेसिफ़िक नुस्खे के बारे में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस तरह की परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं और इरेक्शन में कमी आपको महसूस होने लगी है तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है कि लोगों में आम तौर पे एक मरतबा फील ज़रूर होती है और बहुत सारे लोगों को इस तरह की कंप्लेंट इस वजह से हो जाया करती है क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाया करती है, उनके अंदर स्टैमिना की कमी हो जाती है, उनके अंदर जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और उस वजह से उनके अंदर इरेक्शन की कमी महसूस होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में जो हम ये मेडिसिन बताने वाले हैं, ये मेडिसिन बेसिकली आपके रूट कोज पे वर्क करती है और आपके अंदर ये जो इरेक्शन की कमी और इरेक्शन की सस्टेनेबिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है, इस परेशानी को ये मेडिसिन जो है वो जड़ से ख़त्म करती है। इससे पहले कि हम मेडिसिन के बारे में आपको बताएं, आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। मैंने पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलाइज्ड जो प्रैक्टिस है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड प्रैक्टिस की है और ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। ये बात हम बार बार इसलिए कहते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि कभी भी हमारे यहाँ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, अलामती इलाज हम नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी बीमारी आप लेकर के हमारे यहाँ आते हैं उसकी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो रूट कोज है, उसको ट्रीट करें ताकि ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाए। आप इलाज तो हो सकता है बहुत कराए हों, पहले हो सकता है ट्रीटमेंट आपने इससे पहले बहुत लिया हो, लेकिन परेशानी क्या है कि ये बीमारी आपकी जड़ से ठीक नहीं हुई। इसी वजह से जब तक आप इलाज कराते हैं तब तक आपको आराम रहता है, लेकिन मेडिसिन जैसे ही आपकी स्टॉप होती हैं थोड़े दिनों के बाद फिर से आपकी वही सेम कंडीशन होने लगती है। तो हमारा कहने का मतलब इस लाइन से ये होता है, बार बार जो हम बताते हैं कि हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। मतलब इसका ये है कि ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो हर्बल मेडिसिन की तरफ होता है, नेचुरल ड्रग्स की तरफ होता है। कभी भी हम जो है इस तरह की उल्टी सीधी दवाएं पेशेंट को नहीं इस्तेमाल कराते हैं और ना ही हम पेशेंट को जनरली रिकमेंड करते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी पेशेंट ये नहीं कहेगा कि मैंने कभी उनको ये बताया हो कि आप मेडिकल स्टोर से वानाफिल इस्तेमाल कर लीजिए, टडालफिल इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही रेयर केस में अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है कि जिसको इस तरह की चीज़ें बहुत सीवियर होती हैं, हर्बल मेडिसिन पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, तो टेम्परेरी बेसिस पे उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो मेडिसिन हम रिकमेंड कर देते हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको हम हर्बल मेडिसिन पर ही रखते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं हमारे यहाँ जो वानाफिल, टडालफिल, सिल्डेनाफिल खा करके आए हुए होते हैं, 6-6 महीने, 1-1 साल वो मेडिसिन खा करके आए हुए होते हैं और उन मेडिसिन का उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका होता है। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इन हर्बल मेडिसिन के थ्रू उनका क्योरेबल ट्रीटमेंट हो जाता है, उनकी वो आदत भी छूट जाती है। जो सिल्डेनाफिल और टडालफिल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर्बल मेडिसिन से प्रॉपर क्योरेबल ट्रीटमेंट मिल जाता है और वो नेचुरल ज़िंदगी गुजार पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट इस तरह के होते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मतलब हमारे सेंटर पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये बीमारी आपकी जो है जड़ से ख़त्म की जा सके। और अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी हों आप, कहीं पर भी हों, आने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठे हुए आसानी से आप हमसे बात कर सकते हैं, रिपोर्ट्स अपनी शेयर कर सकते हैं। और ये मेडिसिन भी हमारी जो हम रिकमेंड करते हैं, ज़्यादातर मेडिसिन हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। आप वहीं से उन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। जो मेडिसिन हम आपको रिकमेंड करेंगे आसानी से आप उन मेडिसिन का ऑर्डर वहीं से प्लेस कर सकते हैं।
तो जिस मेडिसिन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, 107 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, वो इरेक्शन को अचीव कराने में और इरेक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका कह लीजिए आप निभाता है। ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 जो है ये माजून की फॉर्म में होता है। कंटेंट और इंग्रेडिएंट के बारे में हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे बिकॉज वो वीडियो लंबी हो जाती है। कंटेंट और इंग्रेडिएंट जो है हमारी वेबसाइट पर आप देखें जाकर, क्योंकि उसमें तो सिर्फ आपको यही देखना है ना कि इसके अंदर कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने वेबसाइट पर मेंशन करा दी है। वेबसाइट पर इसके कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके प्रॉपर बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं कि इसके अचीव करने से आपके अंदर जो एनर्जी की कमी है, स्टैमिना की कमी है, जो आपकी बॉडी में वीकनेसेस आई हुई हैं, वो सारी कमज़ोरियाँ, स्टैमिना की कमी और वीकनेसेस आपकी जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं और बॉडी आपके अंदर से स्ट्रांग हो जाती है। आपके वाइटल ऑर्गन्स जो वीक हो गए हैं, स्पेशली आपका हार्ट है, ब्रेन है, किडनीज़ हैं, अगर ये सारी चीज़ें वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर बहुत मरतबा वाइटल ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से आपके अंदर बहुत मरतबा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं और स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपके अंदर वाइटल ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से हुआ करता है। तो ये जो मेडिसिन है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और आपके वाइटल ऑर्गन्स को इम्प्रूव करता है, उनकी सेहत को बेहतर बनाता है और आपके ओवरऑल हेल्थ को ये मेंटेन रखता है। इसके साथ साथ आपके अंदर जो इरेक्शन में जो कमी आती है उस इरेक्शन को ये बेहतर बनाता है, इरेक्शन को अचीव कराने में आपकी मदद करता है और साथ साथ इरेक्शन जो है उसको मेंटेन रखने में ये आपकी हेल्प करता है। और ये चीज़ जनरली ऐसी होती है कि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए अचीव होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये मेडिसिन आज खा रहे हैं तो फ़ौरन आज ही से आपको ये इफ़ेक्ट मिलने लगेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मेडिसिन आपके अंदर जो वीकनेसेस आई हैं, जो जिन पार्ट्स की वीकनेसेस है जिसकी वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उन वीकनेसेस और कमज़ोरियों को रिजॉल्व करके आपके अंदर ये इरेक्शन को बेहतर अचीव कराता है। तो इसमें टाइम लगता है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो कम से कम 5 से 6 महीनों तक इस्तेमाल करें। आप 5 to 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली इस्तेमाल करिए। आप कोई बहुत कॉस्टली मेडिसिन नहीं है ये। 15 दिन की डोज है, समथिंग 390 रुपीज़ की, है ना। तो कोई कॉस्टली नहीं है, बहुत आसानी से आप हमारी वेबसाइट पर ये लिस्टेड भी है, वहीं से आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, कंटेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, बेनिफिट डोजेस वगैरह भी समझ सकते हैं और वहीं से उस मेडिसिन का डायरेक्टली ऑनलाइन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते हैं, सेम उसी तरीके से आप हमारी वेबसाइट से भी इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने एक बात बताई आप लोगों को कि ये मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जिसको आप खाएंगे और फ़ौरन इरेक्शन अचीव होने लगेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये रूट कॉज पे वर्क करेगी और जो वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ आपके अंदर हैं उनको रिजॉल्व करने के बाद फिर इरेक्शन जो है वो नेचुरली आपको अचीव होना शुरू होगा। तो मेडिसिन तो आज आप खा रहे हैं, आप चाहेंगे आज से इरेक्शन मिल रहा है, तो उसके लिए ऐसा करना है आपको कि साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास, हमारा जो नुस्खा ख़ास है, जो बोतल होती है एक और उसके अंदर 6 कैप्सूल होते हैं, आप वक्ती तौर पे साथ में वो भी ऑर्डर कर लीजिए। जब आपको ख्वाहिश है, जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, वाइफ से मिलना है, देन 1 घंटा पहले आप नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल कर लीजिए। नुस्खा ख़ास के बारे में हमने आपको बहुत मरतबा बताया हुआ है। नुस्खा ख़ास हमारी बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, नेचुरल कंटेंट पर बेस्ड है और उसका यूज़ जो है हम जनरली जो है SOS और बहुत ज़रूरत कराते हैं पेशेंट को, लेकिन इसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं। नुस्खा ख़ास के बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये पता नहीं कैसी मेडिसिन है, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नुस्खा ख़ास के रिव्यू जो हैं आप देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे यूट्यूब के चैनल पर भी जो है बहुत सारे पेशेंट ने इसके बारे में बताया हुआ है कि उनको किस तरीके से इसके बेनिफिट्स मिलते हैं और किस तरीके से वो इसके बारे में लेते हैं। वो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल आप डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, उसका इस्तेमाल करने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होते हैं। ये जो मेडिसिन है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, इसका जो है इस्तेमाल आपको 1-1 चम्मच सुबह शाम करना होता है। माजून की फॉर्म में होती है ये मेडिसिन, तो 1-1 चम्मच जो है इस्तेमाल करेंगे और पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दूध के साथ इस्तेमाल उसी वक्त करना है जब आपका डाइजेशन अच्छा रहता हो। डाइजेशन अगर आपका सही नहीं है, फ्लैचुलेंस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन आपको होता है, देन ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है, आपको बिल्कुल भी दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। दूध के साथ इस्तेमाल करने की अगर आप ज़रूरत समझते हैं, आपको दूध पसंद है,
तो फिर आपको गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, भैंस के दूध के साथ आपको हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।